एक साहित्यकार जब अपनी कलम उठाता है और ऊपर वाले के लिए कुछ शब्द लिखने लगता है, तो क्या वो सिर्फ अपने धर्म से जुड़े ही शब्द लिख सकता है या फिर वो सीधा संवाद है जो साहित्य के जरिए निकलता है वहाँ? देखिए, आवश्यक है कि ये समझना कि उसका अगर आप उसको धर्म कहना चाहते हैं, धर्म कहिए, उसके संस्कार कहिए, उसकी मानवतावादिता कहिए, आप जो चाहे कहें, उसका जुड़ाव एक सत्य से होता है। चाहे सच्चा धर्म हो या वो उसकी सच्ची भावना मानवता के प्रति हो, उसमें कहीं एक जुड़ाव होता है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से, एक प्राणी को दूसरे प्राणी से जोड़ देता है। फिर वो फर्क करना भूल जाता है, उसको दर्द सबका दर्द दिखाई देता है, उसको तकलीफ सबकी तकलीफ दिखाई देती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं ईश्वर का तत्व उसे दिखाई दे और वो इससे इनकार करे कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो इस तत्व को नहीं देखूंगा या मैं अपनी आंखें मूंद लूंगा। अगर उसके अंदर सच्चाई का कण है तो उसकी आंखें नतमस्तक होंगी, उसके मन में आदर भाव होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं कि अंदर उसके यदि सत्य उसके अंदर जो है आंदोलित हो रहा है तो वो परिलक्षित होगा और वो एक, चाहे आप उसे सजदे कहें, चाहे उसे प्रणाम कहें, लेकिन दिखाई देगा। और कहीं डीप डाउन वो एक ही सच्ची भावना होती है, उससे ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं होता। तो उन प्रार्थनाओं का कुछ हिस्सा हम आपसे गुनगुनाते हुए सुन सकते हैं आज? जी, इसी क्रम में मैं अब आती हूँ वहाँ पर जहाँ एक 17 साल के लड़के ने किताब लिखी थी, मैं और वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मैंने लिखा था कि प्रभु चरणों में जाकर सारे दुख बिसराऊं, वो निष्पाप सरलता वापस दे दो मुझको। माँ की गोदी में सर रखकर बह बह जाऊं, वो निष्पाप सरलता वापस दे दो मुझको। तो वो निष्पाप सरलता जो है वो चाहिए जीवन में, और वो किसी भी चीज़ की गुलाम नहीं है, वो कहीं भी कैद नहीं हो सकती। उस सत्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए कभी। वो निष्पाप सरलता, वो आंखों से छलकती हुई, और उसमें आपसे गलतियां होंगी, कुछ आप सही करेंगे, कुछ गलत करेंगे, पर अंदर अगर आपके मूल भावना आपकी अच्छी है तो इन सब के बावजूद वो नदी जो कई बार उछल कर गलत चट्टान से टकराती है, फिर वापस अपनी राह पे गुनगुनाती हुई निकल जाती है, उसकी तरह अब अपने मंजिल को पहुंच जाएंगे एक दिन।